तो आज बात करते हैं एक बहुत ही ज़रूरी पहल की जिसका नाम है अर्ली वार्निंग्स फॉर ऑल, यानी सभी के लिए पूर्व चेतावनी। अब ये टॉपिक खबरों में क्यों है? क्योंकि हाल ही में वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन मतलब डब्ल्यूएमओ ने ग्लोबल कॉल टू एक्शन जारी किया। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है 2027 तक इस धरती पर मौजूद हर एक इंसान को खतरनाक मौसम से बचाने वाले अर्ली वार्निंग सिस्टम के दायरे में लाना। लेकिन ये सिर्फ एक और सरकारी योजना क्यों नहीं है, क्यों ये इतना ज़रूरी है? इसे समझने के लिए चलिए एक छोटी सी कहानी पर चलते हैं। जरा सोचिए, समंदर किनारे बसे दो गांव, बिल्कुल एक जैसे, और एक ही रात एक भयानक चक्रवात दोनों की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। पहले गांव में आधी रात को अचानक लोगों के फोन बजने लगते हैं, सायरन की आवाज गूंजने लगती है, एक साफ संदेश मिलता है, तूफान आ रहा है, फौरन सुरक्षित जगह पर चले जाएं। लोग अपना जरूरी सामान उठाते हैं और शेल्टर होम्स में पहुंच जाते हैं। सुबह होती है, तूफान गुजर चुका है, घर भले ही टूट गए हों पर हर एक जान बच गई है। अब जरा दूसरे गांव की तस्वीर देखिए। वहां गहरी खामोशी है, कोई चेतावनी नहीं, कोई सायरन नहीं। लोग अपने घरों में बेखबर सो रहे हैं। तूफान आता है और अपने पीछे छोड़ जाता है सिर्फ तबाही और मातम। दोनों में फर्क क्या था? सिर्फ एक मैसेज का, एक सही समय पर दी गई चेतावनी का, जो असल में जिंदगी और मौत के बीच की लकीर साबित हुई। और बात यह है कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक कड़वी हकीकत है। दुनिया भर में इसे वार्निंग गैप या चेतावनी का अंतर कहते हैं। ये एक बहुत बड़ा वैश्विक संकट है, जहां आज भी दुनिया की करीब 1/3 आबादी, खासकर सबसे गरीब देशों और छोटे द्वीपों में रहने वाले लोग, इन जीवन बचाने वाले सिस्टम से पूरी तरह बाहर हैं। जिन देशों के पास मल्टी हैजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम्स नहीं हैं, वहां आपदा से होने वाली मौतें उन देशों के मुकाबले 6 गुना ज्यादा हैं जहां ये सिस्टम मौजूद हैं, और प्रभावित होने वाले लोगों की संख्या भी 4 गुना ज्यादा है। चलिए इस बड़े प्लान को जरा करीब से समझते हैं। इस प्लान का नाम है अर्ली वार्निंग्स फॉर ऑल इनिशिएटिव, जिसे शॉर्ट में EW फॉर ऑल कहते हैं। इसे यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने 2022 में लॉन्च किया था। इसका लक्ष्य बहुत बड़ा है, हिम्मत वाला है और एकदम साफ है। साल 2027 तक इस ग्रह पर रहने वाले हर एक इंसान को अर्ली वार्निंग सिस्टम से सुरक्षित करना है। कोई भी पीछे नहीं छूटना चाहिए। इस बहुत बड़े मिशन को 4 मजबूत अंतर्राष्ट्रीय संगठन मिलकर लीड कर रहे हैं। वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी WMO, जो मौसम के विज्ञान को समझता है। UN ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन यानी UNDR, जो जोखिम को कम करने पर काम करता है। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन यानी ITU, जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट है। और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रेसेंट सोसाइटीज यानी IFRC, जो जमीन पर लोगों तक पहुंचने में माहिर है। पर सवाल यह है कि एक अच्छी अर्ली वार्निंग सिस्टम काम कैसे करती है? ये सिर्फ तूफान का पता लगाकर एक SMS भेज देना नहीं है। नहीं, ये एक पूरी चेन है, एक कह सकते हैं वैल्यू चेन। और इसकी एक भी कड़ी अगर टूट गई तो पूरा सिस्टम फेल हो जाता है। सबसे पहला, साइंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आने वाले खतरे का पता लगाना और उसका सटीक अनुमान लगाना। दूसरा कदम, ये समझना कि उस खतरे की जद में कौन से इलाके, कौन से लोग और कौन सी चीजें हैं। तीसरा, चेतावनी को हर जरूरतमंद तक एक आसान और समझने लायक भाषा में पहुंचाना। और चौथा, जो शायद सबसे जरूरी है, ये पक्का करना कि लोग उस चेतावनी को समझें, उस पर भरोसा करें और उस पर एक्शन लेने के लिए पहले से तैयार हों। वो ये कि किसी भी आपदा से सिर्फ 24 घंटे पहले दी गई चेतावनी उससे होने वाले आर्थिक नुकसान को 30% तक कम कर सकती है। और सोचिए, अगर यही चेतावनी 12 घंटे पहले मिल जाए तो नुकसान 60% तक कम हो सकता है। ये सिर्फ जाने नहीं बचाता, ये देशों की अर्थव्यवस्थाओं को भी बचाता है। WMO की महासचिव सेलेस्टी साउलो इसे और भी साफ शब्दों में कहती हैं। उनका ये बयान एक पंचलाइन की तरह है। पूर्व चेतावनी में निवेश किया गया हर $1 होने वाले नुकसान में $15 तक बचाता है। मतलब 1 के बदले 15 का रिटर्न। ये तो किसी भी दूसरे इन्वेस्टमेंट से कहीं बेहतर है। तो ये सब कागज पर तो बहुत अच्छा लगता है, पर जमीन पर कैसे काम करता है? चलिए अब जरा उन टेक्नोलॉजीज पर नजर डालते हैं जो इस मिशन को हकीकत बना रही हैं और चेतावनी को हर हाथ तक पहुंचा रही हैं। इस पूरी टेक क्रांति के सेंटर में है हमारा मोबाइल फोन। आज दुनिया की 95% आबादी मोबाइल नेटवर्क के दायरे में है। ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि हमारे पास लगभग हर इंसान तक सीधे पहुंचने का एक जरिया है, और यही बात इसे आपदा प्रबंधन का सबसे ताकतवर हथियार बनाती है। और इसमें एक गेम चेंजर टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है सेल ब्रॉडकास्ट।
इसे आप एक डिजिटल सायरन समझिए जो किसी भी खतरे वाले इलाके में मौजूद हर मोबाइल फोन पर एक साथ चेतावनी भेज सकता है। और सबसे अच्छी बात, इसके लिए ना तो इंटरनेट चाहिए ना कोई ऐप, और अगर नेटवर्क जैम भी हो तब भी ये मैसेज पहुंच जाता है। ये सबसे मजबूत और भरोसेमंद तरीकों में से एक है। दूसरी कमाल की टेक्नोलॉजी है कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल या कैप। इसे आप चेतावनियों की एक यूनिवर्सल भाषा मान सकते हैं। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो ये पक्का करता है कि एक ही चेतावनी का मैसेज बिना किसी गड़बड़ी के टीवी, रेडियो, मोबाइल ऐप और सायरन जैसे अलग अलग सिस्टम पर एक साथ एक ही समय पर पहुंच सके। 2027 की डेडलाइन करीब आ रही है, तो इस दौड़ में हम हैं कहां? ये चार्ट देखिए। 2014 में जहां सिर्फ 52 देशों के पास असरदार वार्निंग सिस्टम थे, वहीं 2024 तक ये नंबर दोगुने से भी ज्यादा होकर 108 देशों तक पहुंच गया है। ये वाकई में एक बड़ी कामयाबी है। लेकिन रास्ता अभी भी आसान नहीं है। कई बड़ी चुनौतियां बाकी हैं। सबसे बड़ी चुनौती है सबसे गरीब देशों और छोटे द्वीपों तक पहुंचना, जो सबसे ज्यादा खतरे में हैं। इसके अलावा लगातार फंडिंग का इंतजाम करना, स्थानीय लोगों का भरोसा जीतना ताकि वो चेतावनी पर अमल करें, वैज्ञानिक डेटा को वहां के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ना और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी नई तकनीकों का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना। और आखिर में ये पूरा मिशन एक बहुत ही गहरी सोच पर टिका है। जैसा कि WMO की महासचिव सेलेस्टी साउलो कहती हैं, पूर्व चेतावनी कोई लग्जरी या लिबसिता नहीं है, ये एक मानवाधिकार है। लक्ष्य तय है, प्लान तैयार है और घड़ी की सुई टिक टिक करके आगे बढ़ रही है। अब सवाल ये नहीं है कि क्या ये किया जा सकता है, बल्कि असली सवाल ये है, क्या हम सब मिलकर 2027 तक इसे कर पाएंगे? इसका जवाब हम सबके इरादों और एक्शन में छिपा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें UPSC, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। UPSC एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। Our contact information is given in description. धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।